फ्लावर किंग ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ सरदार साहब ਜਾਨੂ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ डॉक्टर साहब बारे में बोलो। हाँ चलो डॉक्टर साहब के बारे में बोलिए कनिया मैं सबसे पहले सुगराला माता ट्रस्ट का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने माननीय डॉक्टर सुशील शर्मा साहब को यहाँ लोगों की सेवा के लिए कैंप लगाने के लिए आवेदन किया और डॉक्टर सुशील शर्मा साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हर रविवार को वो जम्मू कश्मीर के किसी न किसी हिस्से में लोगों की निःशुल्क सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब एक अपने में एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो समाज को एक तोहफ़ा है परमात्मा की तरफ से। मैं डॉक्टर साहब आपका और इस संस्था का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और गौशाला का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे भी फराहम किया कि मैं यहाँ आऊँ और डॉक्टर साहब के इस कैंप का उद्घाटन करूँ। देखिए कैंप्स तो हम लोग करते ही हैं तकरीबन हर संडे को। मकसद तो यही होता है कि लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में अवेयर करने की कोशिश करें। हार्ट की डिजीज़ उतनी ही कॉमन है रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में भी उतनी ज़्यादा ही कॉमन है। अब क्या लिंक है देखने का, वो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको कैसे देख सकें। हार्ट के कुछ से मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जिनको स्क्रीन कर सकते हैं और जिनके बारे में लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। वो डायबिटीज़ है, वो ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग से दूर रहें, एक स्ट्रेस के लेवल को कम करें, लिपिड्स का ध्यान रखें, मोटेपन को कम होने दें और एक खाने पीने की जो चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करें जिसमें सैचुरेटेड फैट कम हो और ट्रांस फैट कम हो। इन फैक्टर्स को हम स्क्रीन कर सकते हैं, इनको बोलते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। चूँकि अर्बन एरिया में जैसे भी अर्बनाइजेशन होता है या एक कंसेप्ट आगे बढ़ने का ज़िंदगी में शुरू होता है तो उस भाग दौड़ में एक स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा होता है, एयर पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा होते हैं, स्मोकिंग लोग ज़्यादा करते हैं और एक ड्रग्स का अब्यूज़ और अल्कोहल लोग देखा गया कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होता है। तो ये सारे से रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में देखा जाए तो ये डिजीज़ बढ़ रही हैं। मकसद तो यही है कि हम प्रयास करने की कोशिश करें कि ग्लोबल बर्डन You are the most honorable man. इधर ले आओ। और नहीं पाओ। ये नहीं पाओ। मैं छोटा ही कुछ। ओ मैं कमाना ना तो। ये भी डाल। एक कोई बोले ले लो। एक किधर कोना है क्या? ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी हरि ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमातेत्रा स्थिरैरङ्गे शुभागुं ससनो महिदेवहितं जटायुः शतमिन्द्रारीर्कतायुरन्तोः अदितिभ्यो राजकुमार शुगर ठीक है।
देखिए, सुशील शर्मा जी यहाँ आए हैं और ये जनता की मांग थी। हमारे सुगाला माता का जो ट्रस्ट है उन्होंने प्रयास किया और गौशाला में ये जो कैंप लगाया गया, इससे क्या है कि जो लोग ज़रूरतमंद है जो नहीं पहुंच पाते हॉस्पिटल में, जो जिनकी अप्रोच नहीं है, वो लोग भी यहाँ, और डॉक्टर साहब का तो एक प्रयास रहता है कि डॉक्टर हर संडे को कहीं ना कहीं कैंप लगाते ही रहते हैं। तो फिर हमने सोचा यहाँ गौशाला में क्यों नहीं, यहाँ हमारे गौशाले भी हैं 25-30, कुछ उनके परिवार भी हैं, कुछ उनका हो जाएगा, कुछ समाज के जो लोग हैं जो नहीं वहाँ पहुँच सकते उनका भी हो जाएगा। और डॉक्टर तो हार्ट का तो ये करते ही हैं, मगर जो हमारे जम्मू कश्मीर का हार्ट है वो हमारे सुशील शर्मा जी हैं, क्योंकि जिनकी वजह से हज़ारों लाखों लोगों को ये प्रयास करते रहते हैं और उनको सुरक्षा करने का। और हम ये चाहते हैं कि ऐसा ही प्रयास ये चला रहे, ऐसा ही ये काम करते रहें, क्योंकि समाज में जो लोग परेशान हैं उनकी थोड़ी ये परेशानियां दूर होती रहें। मेडिकल कैंप एक ऐसा है कि यहाँ हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको टाइम नहीं मिलता है, कहीं दिखाई नहीं, यहाँ हर आदमी को टाइम मिलता है और हर आदमी की बात सुनी जाती है। तो इसलिए यहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, यहाँ आए। और मैं तो तृप्त शास्त्री का जो धन्यवाद करूँगा, जो सरकाला माता के ट्रस्टी हैं, इन्होंने प्रयास किया और डॉक्टर साहब को यहाँ आने के लिए अनुमंत्रण किया और डॉक्टर साहब यहाँ आए। मैं सोचता हूँ कि 200-300 लोग नॉर्मल, 300 से ज़्यादा लोग नॉर्मल, जिनका चेकअप होगा, ECG होगा, ब्लड शुगर होगी और अन्य बीमारियों का भी यहाँ चेकअप किया जाएगा। और भगवान से आगे हम ये प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसे समाज का जो हिस्सा है उनके लिए हर आदमी का दुआ बनता है। हम तो करेंगे ही करेंगे, और जो लोग दिखा के भी जाते हैं उनका भी ये समाज में एक दायित्व बनता है कि इनके लिए दुआ, रक्षा और सुरक्षा के लिए भगवान के आगे प्रार्थना करें कि अगर ऐसे लोग समाज में हैं तो समाज के लिए रक्षा हो रही है, समाज को सुविधा मिल रही है, तो इन अच्छे लोगों का होना बड़ा ज़रूरी है। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है इनके लिए हम दुआ करें। और मैं डॉक्टर साहब को पुनः ये कहूँगा कि जो आप प्रयास कर रहे हो, काम कर रहे हो, ऐसे ही काम पूरे भारतवर्ष में हर आदमी अगर अपना अपना दायित्व समझे और अपना अपना फ़र्ज़ समझे तो मैं कहता हूँ बीमारी भाग जाएगी। हमारा इतना ही कहना है कि हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान के आगे कि इनकी रक्षा और सुरक्षा प्रभु अपने हाथों में रखें। धन्यवाद। शास्त्री जी आप बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर सुशील शर्मा जी का, जिन्होंने अपना बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर जहां पे आए, और उससे ज़्यादा मैं शुक्रिया करूंगा जिन्होंने हमें स्थान भी दिया और जिन्होंने पूरा सहयोग भी दिया। और राजकुमार गुप्ता जी एक ऐसी शख्सियत हैं जम्मू कश्मीर में जो हमेशा, अगर कोई भी मतलब जो काम नहीं होता हो तो ये ऐसी शख्सियत है कि ये काम कोई भी काम करवा सकते हैं, क्योंकि भगवान गौ माता की इनके ऊपर कृपा है, जो पूरा दिन करोड़ों रुपए का कार्य अपना काम छोड़ के जहाँ पे सेवा में लगे हुए। तो इनके ही प्रयास थे, इन्होंने ही हमें सलाह दी, क्योंकि सलाहकार हमारे बुजुर्ग ही हैं, तो यही हमें सलाह दी कि ऐसा ये कार्य करना चाहिए, जिससे ताकि दूर दराज के लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, क्या देखिए जैसे माता जी बैठी हुई हैं, इनको समय नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल में, तो लेकिन इन्होंने भी हमसे कॉन्टैक्ट किया और आज देखिए बिना किसी जहाँ पे भी इतना रश भी नहीं था उस वक्त, और इनका अच्छा डॉक्टर साहब जी ने इनको अच्छी तरह से देखा। तो हम यही राजकुमार गुप्ता जी से, डॉक्टर सुशील शर्मा जी से हम यही द्वारा अनुरोध करेंगे, कृपया भविष्य में भी ऐसे शिविर जो है निःशुल्क कराते जाए और हमारा ट्रस्ट का सहयोग। ये कैंप्स तो तकरीबन संडे को हम लोग करते ही हैं। मकसद तो यही है कि कैंप्स में लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में कैसे हम बचाव कर सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का मायने है कि हार्ट और हार्ट रिलेटेड डिजीज़ कैसे बच सकते हैं। कैंप्स में जनरली हम लोग स्क्रीन करते हैं कि मरीज़ के ब्लड प्रेशर का लेवल देखते हैं, डायबिटीज़ को स्क्रीन करते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स देखने की कोशिश करते हैं, उनका ECG करते हैं और उसी हिसाब से इवैल्यूएट करते हैं कि हार्ट की बीमारी से कैसे बचा जाए। कुछ फैक्टर्स को हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। मॉडिफाइबल का मतलब है कि जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्मोक आदमी ना करे, स्ट्रेस के लेवल को कम करे, लिपिड्स के लेवल का ध्यान रखें, मोटापन कम हो,
या एक सेचुरेटेड फैट कम खाएं। ये सारी चीज़ों के बारे में एक जागरूक करने की कोशिश करते हैं लोगों को कि ये चीज़ें इवेल्यूएट करने की कोशिश करें। हार्ट के सिम्टम्स जब होते हैं तो अभी किसी एज में भी हो सकते हैं। इनिशियली हम लोग कहते थे कि 40 के बाद हार्ट की प्रॉब्लम होती है, पर आजकल यंगर जनरेशन में भी देखा गया कि हार्ट की बीमारियाँ ज़्यादा कॉमन है। 20 साल के लोगों में भी हार्ट की बीमारियाँ देखी गई हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं? जैसे छाती में जकड़न होनी, दबाव का होना, पसीना ज़्यादा आना, या लगता है कि एक फटीग जिसे हम कहते हैं थकान हो रही है, या हार्ट का तेज़ चलना जिसको हम पल्पिटेशन बोलते हैं। चलने में अगर आप 100 स्टेप रोज़ चल रहे हैं तो 1 दिन में वो चलने में थकान हो जाती है, आप रुक जाते हैं, सांस आपकी फूल जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स हार्ट के हो सकते हैं। इनको इवेल्यूएट करने की कोशिश करनी चाहिए। यही एक मकसद रहता है कि लोगों को इवेल्यूएट करें। जनरली हम लोग कैंप्स करते हैं, चाहे वो अर्बन एरियाज़ हैं, सेमी अर्बन हैं या रूरल एरियाज़ हैं। आज कैंप करने का मकसद अर्बन एरियाज़ में यही था कि कुछ से रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा देखे गए। जैसे अर्बनाइजेशन जब भी होता है तो एक स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा बढ़ता है, एक पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा होता है रैपिड अर्बनाइजेशन से, या कुछ लोग ज़िंदगी की भागदौड़ में ड्रग्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं। ये चीज़ें दोनों रूरल और अर्बन एरियाज़ में डिफरेंसेस हैं। बाकी रिस्क फैक्टर तो एग्जिस्ट करते हैं उतने, अर्बन और रूरल एरियाज़ में दोनों में एक जैसे भी हैं। पर अर्बन एरियाज़ में चूँकि हार्ट की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं ये माना गया है, और ये सपोर्ट भी करता है, साइंटिफिक एविडेंस भी है इसका। पर ऐसा नहीं है कि रूरल एरियाज़ में नहीं है, रूरल एरियाज़ भी आजकल पीछे नहीं हैं। हमारा तो प्रयास ये है कि हम लोगों को एक अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि आप इन फैक्टर्स को स्क्रीन करने की कोशिश करिए। रैपिड अर्बनाइजेशन में अगर आप ज़िंदगी की भागदौड़ में एक स्ट्रेस के लेवल को कम करिए और एक तकरीबन फिज़िकल एक्टिविटी का लेवल बढ़ाइए। जैसे आप ज़िंदगी की भागदौड़ में आदमी चलता कम है, आदमी एक्सरसाइज कम करता है, तो उसको एक अपनी जीवन शैली में एक मकसद के तौर पे उसको एक दिन की शुरुआत करनी चाहिए। चाहे वो किसी भी किस्म की एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, चाहे वो रनिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है। कुछ लोग टाइम की व्यवस्था के कारण या ये चीज़ें नहीं हैं, अर्बन एरियाज़ में प्लेन तरीके से नहीं है कि चलना कहाँ है, सैर कहाँ करना है, तो कोशिश करनी चाहिए कि आप चलें तकरीबन 45 to 60 मिनट्स और 30 to 45 मिनट्स, पॉसिबली 5 days इन ए वीक चलने की कोशिश करिए। मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज ये हार्ट के लिए अच्छी होती है। बाकी जो रिस्क फैक्टर हैं, चाहे वो सांस का फूलना है या लगता है कि छाती में घुटन हो रही है, छाती में जकड़न हो रही है, उसके लिए अपने क्लिनिशियन को दिखाने की कोशिश करें और एक इवैल्यूएशन का लेवल करिए, चाहे वो ईको है, चाहे TMT है, वो करने की कोशिश करनी चाहिए। और मकसद तो यही है कि खासकर करोनरी आर्टरी डिजीज़ जो बढ़ रही है, जिस तरह ग्लोबल बर्डन है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का बढ़ रहा है, जम्मू में भी उसी तरह है, उसको कैसे कम किया जाए, यही मकसद है कैंप्स करने का। और इसी प्रयास में हम आगे लगे हैं। तकरीबन हम 4 लाख के आसपास लगभग लोगों को स्क्रीन कर चुके हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में, जिसमें हमने डायबिटीज़ को देखा है, ब्लड प्रेशर को देखा है, उनके क्लिनिकल सिम्टम्स को पूछने की कोशिश की है और एक साइंटिफिक एडवाइस दिया है कि आप स्ट्रेस के लेवल को कम करें, आप स्मोक नहीं करें, फिज़िकली एक्टिव होने की कोशिश करें और सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल कम करें। यही एक